नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 13 को पढ़ेंगे। वर्कशीट नंबर 13 कक्षा 8 की जो इंग्लिश की जो वर्कबुक है, वर्कबुक का वर्कशीट नंबर 13। चलिए देखते हैं। वर्कशीट नंबर 13 में हमारा एक पैसेज दे रखा है। इस पैसेज को हमें बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उस पैसेज को पढ़कर नीचे जो प्रश्न दे रखे क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हमें हल करना है। देखिए, रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कि जो पैराग्राफ दे रखा है, जो पैसेज दे रखा है हमारा छोटा सा, इसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है। देखो, अ रिच मैन लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन इन राजस्थान। एक रिच अमीर आदमी जो राजस्थान के छोटे गांव में, टाउन में रहता है। वन डे ही ब्रॉट होम टू लार्ज एंड जसी मैंगोज। एक दिन वह घर पर दो बड़े बड़े आम लाया था। ही गेव देम टू हिज सर्वेंट एंड सेड। उसने उसके सर्वेंट, उसके नौकर को दिया। रामू, जिसका नाम क्या था? रामू। रामू टेक दिस टू द किचन एंड कट देम। वह किचन में ले गया और उसे काट कर लाया, उसने कट किया। मैक्स 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी टू। उसके साथ में 2 कप कॉफ़ी भी लाया। अ फ्रेंड ऑफ माइन विल बी कमिंग सून। कि जो रिच आदमी है उसके घर पे कुछ मेहमान भी आने वाले थे, उसके फ्रेंड भी आने वाले थे। रामू कट द मैंगोज विथ द नाइफ एंड पुट 1 पीस इन हिज माउथ। कि पके आम देखकर रामू ने आम काट कर एक छोटा सा पीस उसके मुंह में रख दिया, उसने छोटा सा पीस खा लिया। ओ हाउ स्वीट इट टेस्ट। कि रामू ने क्या कहा? कितना मीठा है इसका टेस्ट। इफ़ आई ईट जस्ट 1 मोर पीस। अब रामू के मुंह में पानी आने लग गया है। एक पीस खाकर उसका मुंह में पानी आने लगा और फिर वह सोचता है क्यों ना मैं एक पीस, एक टुकड़ा और क्यों ना खा लूँ। द मास्टर विल नेवर नो। जो मास्टर था, जो अमीर व्यक्ति था, वो नहीं जानता था। ही थॉट इन अ फ्यू मिनट्स। कुछ मिनट में ही द प्लेट वॉज एम्प्टी। कि जो रामू था, रामू कभी पता ही नहीं लगा कि उसकी पूरी प्लेट पूरी खाली हो गई। रामू फेल्ड अ लिटल एंड फ्राइटेंड। वह भयभीत होने लगा क्योंकि उसका जो मालिक था वह उसे कुछ न कुछ बोलने वाला या डांटने वाला था, जिससे कि रामू अब भयभीत हो गया। रामू ने आम की एक टुकड़ा, एक पीस खाया, जिससे उसके मुंह में और पानी आ गया और उसे और खाने का मन किया, जिससे कि वो और खाता गया। उसे पता ही नहीं लगा कि कब प्लेट खाली हो गई। अब आगे देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। वेयर डिड द रिच मैन लिव। कि जो अमीर आदमी था वो कहाँ रहता था? द रिच मैन लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन इन राजस्थान। राजस्थान के एक छोटे गांव में, छोटे कस्बे में रहता था। हाउ मैनी मैंगोज डिड ही ब्रिंग। वह कितने आम बाजार से लाया? ही ब्रॉट 2 मैंगोज। कितने आम लाया था? 2 आम लाया था। वॉट वॉज द नेम ऑफ रिच मैन्स सर्वेंट। जो अमीर आदमी था उसके सर्वेंट, उसके नौकर का क्या नाम था? द रिच मैन्स सर्वेंट नेम वॉज रामू। क्या नाम था उसका? रामू। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। रिच, रिच का मतलब अमीर, अमीर का क्या हो जाएगा? गरीब। रिच, पुअर, PWR, पुअर मीन्स गरीब। बिग का मतलब क्या होता है? बड़ा। स्मॉल मीन छोटा। बिग का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्मॉल, छोटा। आगे थर्ड क्वेश्चन, राइट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो वर्ड है उनके लिए हमें 1 वर्ड लिखना है। अ प्लेस वेयर फूड इज बीइंग कुकड। वह जगह जहाँ हम खाना बनाते हैं तो क्या कहते हैं हम? रसोई घर या किचन। आगे, इन इंस्ट्रूमेंट यूज टू कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स।
वह इंस्ट्रूमेंट, वह चीज़ जिससे हम फल को और सब्जियों को काटते हैं। किससे काटते हैं हम? चाकू से। चाकू को क्या बोलेंगे हम? नाइफ। इसमें के साइलेंट रहेगा और नाइफ से मीनिंग शुरू होगी बोलने में, और लिखने में हमारी KNIF नाइफ। नाइफ मीन चाकू। इस तरह से आपको वर्कशीट नंबर 13 पूरी करनी है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वर्कशीट नंबर 14 को पढ़ेंगे, हम रीडिंग करेंगे। चलिए देखते हैं कि वर्कशीट नंबर 14 में क्या है। राइट शॉर्ट स्टोरी पैराग्राफ अप्रोप्रिएटली। देखो आपके एग्जाम में भी कुछ ऐसे ही पैराग्राफ्स आते हैं, जैसे देखो एक कोई चित्र दे रखा होता है और उस चित्र के बारे में आपको 5, 6, 7, 8 या 10 लाइन हमें लिखनी होती है, जो 100 शब्द में हमें लिखना पड़ता है, जो पैराग्राफ आता है। जैसे यहाँ एक लड़की है जो छाता लेके आती है और अचानक बारिश बहुत तेज़ हवा चलने लग जाती है, जिससे कि उसकी छाता उड़ जाती है। और कुछ देर बाद वह वापस एक कौवा आता है, वो कौवा उसकी छाता को लेके आता है और छाता को इस डाल के ऊपर लटका देता है, जिससे कि वो एक अपना खुद का घोंसला भी बना देता है। इस तरह से देखो हमारे एग्ज़ाम में कुछ पैराग्राफ आते हैं जो चित्र बताया होता है, और उस चित्र को हमें देखना है कि क्या क्या इसमें एक्टिविटीज़ हो रही है, अब उसके बारे में हमें लिखना है। देखिए वैसा ही हमारा वर्कशीट नंबर 13 है। मेक अ पेयर विथ योर फ्रेंड। आपको अपने दोस्त के साथ में पेयर, एक जोड़ा बनाना है। एंड डेवलप अ स्टोरी। आपको कहानी बनानी है इस चित्र को देखकर। ऑन द गिवन पिक्चर। इस चित्र को देखकर कहानी बनानी है। देन राइट इन द गिवन स्पेस। की नीचे जो खाली जगह दे रखी है उसमें आपको ये कहानी लिखनी है, आपके अपने शब्दों में बयां करनी है इस कहानी को। देखिए पहले हम देखते हैं, एक लड़की है, छाता छाता लेके निकली है। छाता लेके जैसे ही वह निकली है, बादल ऊपर बरसने लगे और तेज़ हवा शुरू हो गई। तेज़ हवा शुरू होने के कारण उसकी जो छाता है वो उसके हाथों से छूट गई, उड़ गई हवा के कारण, और पेड़ पौधे भी इधर उधर झूलने लगे। वही उसकी एक कैप टोपी पहनी थी वह भी उड़ गई, और वो लड़की है वो भी नीचे गिरने जैसी हालत हो गई थी। अब देखो एक कौवा है वो उससे दौड़ता हुआ आ रहा है और उसी हवा के साथ में, और उस छाता को पकड़ने के लिए जा रहा है, जिससे कि एक कौवा इस छाता को पकड़ कर ले आता है, और पकड़ के ले आने के बाद में तेज़ बारिश में, और वह उसे एक डाली पे लटका देता है। डाली पे लटकाने के बाद में वह उसे एक अपना घोंसला बना देता है, जो उसके खुद के बच्चों की केयर करता है, संभालता है। इस तरह से आपको एक इंग्लिश में कहानी बनानी है। देखिए हमारी कहानी में, वन डे अ स्मॉल गर्ल। एक दिन एक छोटी लड़की वॉज वॉकिंग। वह चलती है इन द रेन विथ एन अम्ब्रेला। एक बारिश के टाइम में वह चलने लगती है विथ अम्ब्रेला। एक उसके साथ में एक छाता भी थी। सुन सुन द वाइन स्टार्ट। जैसे ही वह घर से बाहर निकली, हवा शुरू हो गई। ब्लोइंग एंड हर अम्ब्रेला फ्लू अवे। कि उसकी तेज़ हवा के कारण उसकी जो अम्ब्रेला, उसकी जो छाता थी वह उड़ गई। अ क्रो कैम। एक कौवा वहाँ आया। एंड कॉट होल्ड ऑफ हर अम्ब्रेला। कि उसकी जो छाता है वह उस छाता को उस कौवे ने पकड़ ली। इन हिज इट्स क्लोज एंड टुक इट अवे। वो उसके चोंच से उस छाता को, इसके जो ये पाँव से पकड़ कर लाया और उसे अपने घर पर ले आया। अपने जहाँ घोंसला बना रखा था उस घोंसले के आसपास में ले आया, जहाँ पेड़ पर उसने उल्टा लटका दिया। आई मेड द अम्ब्रेला हैंग फ्रॉम द ट्री। वो कहता है कौवा कि मैंने उस अम्ब्रेला को उल्टा लटका दिया, हैंग कर दिया। एंड मेड अ नेस्ट आउट ऑफ इट। कि मैंने उसके चारों तरफ से मैं लकड़ियाँ डालकर, घास फूस डालकर मैंने एक नेस्ट घोंसला बना दिया, जिससे कि उसके जो बच्चे थे, पक्षी, छोटे चूजे, वो उसमें रहने लगे। इस तरह से आपको एक शॉर्ट स्टोरी, ये पैराग्राफ आपको बनाना है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।